जी ऐसे ही वो एज पर इनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही जैसे अच्छा नहीं हुआ पूछो। मेरी आवाज आ रही है आपको फहीम? जी सर, आ रही है, आ ये रही। अच्छा ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं दोस्त, हाँ पूछें आप, ऊंचा पूछे पूछे। उसमें जो आयु सॉरी मॉडर्न मार्फाना इंक्रीज करता है, अगर हम उनको देखना चाहते हैं कि वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आया के रजिस्टर में भी उसी हिसाब से इंक्रीज है। जी बिल्कुल, वो आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। वो मोहर के बयान में ही आप जब इवन ड्यूरिंग उसके जब आप क्रॉस कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप क्रॉस कर रहे हो तो आपने कहा कि आपने एंट्री की थी उसने, जी मैंने की थी, तो आप उधर ही रोक दें आपके कि सर पहले आप वो रजिस्टर मंगवा दें, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि इसने कोई इस तरह की एंट्री की हो। ठीक है ना, तो अक्सर उस पर आती है, वो रजिस्टर भी आता है, वो रजिस्टर एज ए डीए भी एग्जिबिट होता है। ठीक है, वो रजिस्टर नहीं बल्कि उसकी कॉपी करके, ठीक है, कॉपी की जाती है उसको, और उसके ऊपर एज ए डीए आप अपना मतलब डिफेंस डिफेंस एविडेंस जो है ना आप उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो वो आप उसको एग्जिबिट करते हैं, वो पूरा जो आपका कॉलम रेलिवेंट जो आपका कॉलम है और रजिस्टर में उसको आप एग्जिबिट करवाते हैं। ठीक है ना, वो एक है प्रैक्टिस, वो मतलब है, कानून भी है और उसको इजाजत भी दी जाती है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल के पास बहुत जो है ना वसी किस्म के क्रॉस एग्जामिनेशन के इख्तियारात होते हैं, तो आप वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मगर वो उस सूरत में आप ये भी एक बात याद रखें कि आप उस सूरत में ही इसको इस्तेमाल करें जब आपके पास आपको लगे कि आप श्योर हो कि ये आपको बैकफायर नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। तो मोरल मारहाना का बयान मैंने आपको बताया, मोरल मारहाना का बयान हो गया, उसने फिर साथ में एट द एंड पे ये कहना है कि 161 की स्टेटमेंट मेरी आईओ ने लिखी। अच्छा मैं एक और आपको यहाँ पे जो मोरल मारहाना की बताना चाह रहा हूँ कि जो मोरल मारहाना जो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस ये चल रही है कि जो मोरल मालहान है उसका बयान उसी टाइम होगा जब वो उस बल्कि उस दिन होगा जिस दिन उसने पार्सल हैंड ओवर किए हैं कंसर्न बंदे को फॉर एनएफएसए। जब वापस ला के रोड सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेगा तो फिर आईओ उसका बयान लिखेगा। ठीक है, फिर आईओ उसका बयान लिखेगा। उसका पहले दिन जिस दिन उसको हैंड ओवर किया जाता है, हैंड ओवर जो पार्सल्स वगैरह या गाड़ी वगैरह या ये हैंड ओवर की जाती है, तो उस टाइम उससे उसका एक शिक्षक का बयान नहीं लिखा जाता। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है बीइंग अ डिफेंस, क्या आप उससे पूछेंगे क्या उस दिन जिस दिन आपको हैंड ओवर हुई थी केस प्रॉपर्टी सारी, उस दिन आपका बयान लिखा था? आपने जब भी क्रॉस में, एक और मैं खूबसूरत बात बताऊं आपको, आप जब भी कभी क्रॉस के लिए जाएं बीइंग अ डिफेंस काउंसिल, ठीक है, तो आप 161 को आपको असबर होना चाहिए उस विटनेस का। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट कोर्ट में आके दे, ठीक है, और आप 161 का जो बयान हो उसको आपने मुआजना लाजमी करना है। बाहर से हम लोग 161 का बयान पढ़ के नहीं आए होते। फॉर इंस्टेंस ये मुहर्रर है, इसका 161 का बयान आपको लाजमी पढ़ा होना चाहिए आपने। ठीक है, इसके साथ आपने रोड सर्टिफिकेट लाजमी आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक और है वो इंग्लिश डॉकेट, वो भी लाजमी आपने देखा होना चाहिए कि आपके फायदे की चीज क्या क्या है। ठीक है, जब 161 का बयान में अक्सर अक्सर ये होता है कि जो इनिशियल डेट होती है ना कि कब उसने मैंने रिसीव किया, वो नहीं होता बीच में, कब मैंने केस प्रॉपर्टी रिसीव की। ठीक है, अक्सर ये नहीं होता। या बाद में ऐसा होता है कि जैसे मैंने इसमें बताया गाड़ी गाड़ी और ये दूसरी पर्सन सर्च आइटम, इसका जिक्र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का जिक्र होता है, वो रिकवर्ड नारकोटिक्स का जिक्र होता है। तो आप उससे जो है ना जो मोरल मालहाना उससे ये सवाल कर सकते हैं आप कि आपने अपने बयान में, मतलब इस तरह से आप फ्रेज कर सकते हैं कि आपने अपने बयान में ये नहीं लिखा कि आपको ना कोर्ट में और ना ही एक शिक्षण में आप में ये स्टेटमेंट मौजूद है कि आपने कार कार आपको हैंड ओवर की गई है या ये जो पर्सनल सर्च आइटम भी आपको हैंड ओवर की गई है, तो ये आपने नहीं, ये नहीं लिखा। तो वो अक्सर लकूना ये होता है, अक्सर बेशतर यही होता है, वो सिर्फ नारकोटिक सब्सटेंस का लिखते हैं, वो बाकी पर्सनल सर्च आइटम का नहीं लिखते, वो गाड़ी का नहीं लिखते। और दूसरी जो सवाल मैंने आपको बताया कि वो ये है कि वो मुहर्रम मालहाना का पहले दिन जिस दिन नारकोटिक्स रिकवर हुई है उस दिन एक का बयान नहीं होता, तो होना चाहिए उस 2 दिन। नहीं नहीं, वो तो उसी दिन ही होगा, वो जिस दिन गया उस दिन लाजमी सबमिट होना है उसने, वो डिले नहीं हो सकता, वो उसी दिन जमा होना है। अगर वो उस दिन जमा नहीं हुआ, कोई तराजी है या कोई है, तो आपने वो बकायदा वो बताना है। मैं आपको सिचुएशन ये बताता हूँ कि एक एक केस इस तरह से हुआ कि आईओ गया लेके पार्सल, ठीक है जी, वो तो है दूसरा वो केस है कि वो लाहौर लेके गया हुआ था। ठीक है,
अब वो लाहौर लेके गया पार्सल, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, लाहौर वालों ने विद ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हम रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, कि ये तो हमारा हम नहीं, लेबॉर्ट्री वालों ने रिसीव नहीं किया। तो वो आईओ क्या करेगा, वो जाएगा वहां पे, दूसरा जो उधर का कंसर्न्ड जो मुहर्रर है उधर लाहौर का, उसके पास लिखवा देगा, ठीक है, अगर वापस नहीं आ सकता तो, ठीक है, अदरवाइज वापस उसी दिन वापस लेके गया इतराजी, इसे कहते हैं विद ऑब्जेक्शन, इतराजी पार्सल लेके वापस आएगा इधर मालखाने में, ठीक है, मुहर्रर को लाके वापस करेगा। वो पार्सल हर सूरत उस दिन जमा होना है, आपका रोड सर्टिफिकेट को मैच करना है उसके साथ। बल्कि इस तरह से एक जजमेंट थी कि एक दिन का डिले था, रोड सर्टिफिकेट ये कहता था कि फलां फलां डेट को ये मेरे से पार्सल सर्टिफिकेट ये लेके गए, सैंपल पार्सल जाके इन्होंने वहां पे जमा करा दिया, ठीक हो गया। और जबकि वो जो जो रिपोर्ट थी उधर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट थी, उस पर डेट एक दिन लेट थी, ठीक है, उस पर कोई और लेट डेट थी। नहीं नहीं नहीं, लिबार्टी की रिपोर्ट तो बाद में आती है, वो लेट आती है, उसके बारे में बताता हूँ आपको लिबार्टी की रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो कंट्राडिक्शन, रोड सर्टिफिकेट और लिबार्टी की रिपोर्ट में भी कंट्राडिक्शन असर होती है, तो वो आपने पॉइंट आउट करनी है। और इस पे क्विटल है ये वाला कि वो एक दिन का इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट, हम कहते हैं एक दिन किधर रहा पार्सल, वो सैंपल पार्सल किधर रहा, वो एक दिन का पार्सल है, उस पर क्विटल है, ठीक है, क्योंकि नारकोटिक सब्सटेंस में सेफ कस्टडी, सेफ ट्रांसमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये बहुत अहम है ये चीज जो है ना, और ये अक्सर हम ओवरलुक कर देते हैं। बीइंग अ डिफेंस काउंसिल मैंने अक्सर देखता हूँ कि जो अक्यूज है वो रिसीविंग एंड होता है, मैं तो प्रोसिक्यूटर हूँ, मेरा काम यह है कि मैंने अपने लुकुनात छुपाने हैं, ठीक है, उन आपको नजर भी नहीं आने देने। और मुझे बड़ा फायदा अच्छा लगता है कि जब एक वकील आए, उसको कुछ भी पता ना हो, वो आए और हम उसकी सारे अपने लुकुनात जो है ना छुपा लें, उसने केस भी ना पढ़ा हो, केस फाइल भी ना पढ़ी हो, देखी भी ना हो, उसका बयान भी ना देखा हो, और वो क्या करे कि ओवरलुक करके बस सरसरी क्रॉस एग्जामिनेशन करके चला जाए। बट जब आप मतलब जब जाएं मिसाल को डिफेंस काउंसिल, और नारकोटिक्स केस के बारे में एक और मैं बात बताऊं, यंग लॉयर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना कैरियर बनाने के लिए। एक तो पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा है, मतलब पैसे के लिहाज से टू बी फ्रैंक और फेयर, पैसा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है जी, स्टार्ट में इनिशियल कैरियर में पैसा नहीं है तो क्या, ठीक है, तो आपके लिए एक तो ये कैरियर के स्टार्ट में एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है आपके लिए नारकोटिक्स ट्रायल। अच्छा, नारकोटिक्स का ट्रायल एक और मजे की बात है, ये छोटा ट्रायल है, आप जल्दी सीख जाते हो, जब ये आप जल्दी सीख जाते हो तो आप आगे फिर बड़े ट्रायल भी कर सकते हो, 302 का ट्रायल है या ये एंटी रेप वाला, ये थोड़े बड़े ट्रायल्स हैं, तो आप फिर एक इसको ट्रायल को जो आप समझ लेते हो इसकी इंट्री केसेस को कि एग्जिबिट कौन सा लगाना है, अच्छा किधर 342 की स्टेटमेंट है, आर्टिकल्स क्या है, ये सारी जब आप चीज समझ आते हो तो आप बाकी जो ट्रायल्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से आप जो है ना फिर कंडक्ट कर लेते हो। तो आपके कैरियर के लिए बहुत ये बड़ी जंप हो सकती है यहाँ से नारकोटिक्स पे, और नारकोटिक्स केसेस में पैसे भी आपको बहुत मिल सकते हैं। कोशिश करें कि कोई भी प्रोबोनो जो है ना एक आध ट्रायल 9C का लाजमी लें और वो करें। और आपको यहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे दिन में 10-10 मुकदमे अपने नारकोटिक्स केसेस में जमा करा रहे होते हैं प्रोबोनो, ठीक है, उनके नहीं है तो करें, अब ट्रायल लाजमी करें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना उसकी गुत्थियां समझ आए, और फिर आप उसके बाद जो बड़े ट्रायल भी करें, और आप में इसमें पैसे भी मिलते हैं आपको। अभी फ्री मिलेगा, 10 लोग और जाके बताएंगे कि यार ये वकील बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये क्रॉस कर रहा था और उसने हमें बचाया भी है, और ये वो, फिर आपको एट द एंड आपको फायदा भी होगा और आप कर लेंगे। ठीक हो गया, तो मैंने जो आपको मुहर्रम मालहाना का बता दिया आपको कि इसने जो है ना वो जी जी पूछे पूछे। जी जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखिए आपने कस्टडी रखनी है उसकी, कस्टडी सेफ कस्टडी, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट विटनेस को क्यों देगा वो, प्राइवेट पर्सन को वजूहात है ना, प्राइवेट पर्सन को क्यों देगा, कोई आफत आई है, कुछ पुलिस में बंदे काम हो गए हैं या, ठीक है, क्योंकि इस प्योर और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पीस है इसका एविडेंस का, ठीक है, इस पर पूरी की पूरी कन्विक्शन बेस कर रही है। सैंपल पार्सल है, ये सैंपल पार्सल ने भेजना है और सैंपल पार्सल ने बताना है कि वाकई चर्स है, ये हिरवन है, ये क्या है, ठीक है, और इसने लेके जाना है फुल कस्टडी के साथ, उधर पहुंचाना है उधर जाके, तो वो उस किसी और को नहीं इशू करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो। एक और बात बताऊं आपको इसमें इंटरेस्टिंग जो है, जो आईओ है, आईओ वो लिखता है लेटर एसएसपी को, ठीक है, कि मैंने ये भिजवाना है, ठीक है, ये पार्सल जो है सैंपल पार्सल फलां फलां डेट को, और फलां फलां बंदा लेके जाएगा और मुझे इजाजत दें मैं लेके जाऊं,
ठीक है, मैं लेके जाऊं या फला फला बंदा लेके जाए। तो एसएसपी ऑफिस वाले वहां से एक लेटर इशू कहते हैं, जिसे अंग्रेजी डाकर कहते हैं, इंग्लिश डाकर कहते हैं। मगर मैं एक और बात बताऊं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग, जो इंग्लिश डाकट है और जो रोड सर्टिफिकेट में, इनमें ज्यादा केसेस में कंट्राडिक्शन होती है। कंट्राडिक्शन ऐसी होती है, फॉर इंस्टेंस मैं लास्ट टाइम एक कोर्ट में गया, मुझे बुलाया गया कि ये बताएं कि ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आईओ लेके जाए, आईओ लेके जाए, जबकि मोहरल मालहाना ने रोड सर्टिफिकेट किसी और के नाम में काटा था और कोई और लेके गया था। ये बड़ी मेन कंट्राडिक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए अगर मेन ना भी हो, बट आपने इन चीजों को ओवरलुक नहीं करना। बीइंग अ डिफेंस काउंसल, बीइंग अ डिफेंस काउंसल, जब आप एक अक्यूज के राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रायल को समझनी चाहिए, क्योंकि इट्स एन इंट्रिकेट मैटर, ये कोई आसान काम नहीं है। बट ये कि करने से आता है, बार बार सोचने से समझने से जो है ना, फिर आपको जो है ना ट्रायल की गुत्थियां समझ आती हैं, क्योंकि इस इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप करोगे तो आपको आएगा, अगर और अपना माइंड भी अप्लाई करोगे तो आएगा। ठीक है, मगर कोर्ट में लाजमी जाएं, उन चीजों को देखें। ठीक है, एक तो ये बात रोड सर्टिफिकेट के पहले मैंने बात बताई आपको। अब मैंने मोहर्रम मालहाना की स्टेटमेंट जो है वो बताइए आपके, कि वो स्टेटमेंट भी कैसे होगी, और इसका एक दफा बयान होता है वो उस टाइम होता है जब वो, अच्छा आपने सवाल जी किया था कि वो दो तीन स्टेटमेंट होती, तीन नहीं होती, होनी दो चाहिए मगर होती एक है। जिस दिन पार्सल लिया, सैंपल पार्सल जमा कराने के लिए, उसी दिन जमा करा के वापस ला के उसको दिया जाएगा, उस दिन ही आईओ उसका बयान लिखेगा। ज्यादातर केसेस में मैंने इस जो आपके सामने केस सिचुएशन ये रखी है कि आईओ जो है ना खुद ही जो है वो पार्सल लेके गया है, ठीक हो गया। बट होता अक्सर ये है ज्यादातर केसेस में कि आईओ ने किसी और को भेजा होता है। ठीक है, तो वो आईओ ने किसी और को भेजा, वो जमा कराया, वापस आया, तो उस दिन आईओ दो के बयान लिखेगा। एक वो मोहर्रम मालहाना का बयान लिखेगा, और एक वो जो है उसका बयान लिखेगा जो लेके गया है। ठीक है, ले गया, और बयान किस टाइम होंगे अक्सर जो आप एक और बात बताऊं आपको, बीइंग अ डिफेंस काउंसिल आपने शार्प होना है। आपने कम से कम ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो विटनेस है ना, विटनेस जो विटनेस बॉक्स में आया है, आप उसको देख के समझ जाएं कि ये विटनेस अनाड़ी है, खिलाड़ी है, क्या है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में एक आध विटनेस जो है ना, उसको बिल्कुल किसी चीज का पता नहीं होता, और वही विटनेस जो है ना आपके फायदे की बात करेगा। ठीक है, उनसे आप पूछें कि आपने जो है ना 161 का बयान कब लिखा गया। अक्सर मुहर्रम मालहाना जो होता है ना, वो ये कहता है कि मैंने 161 का बयान उस टाइम मेरा लिखा गया जब मैं हैंड ओवर कर रहा था पार्सल। ठीक है, जब मैं हैंड ओवर पार्सल कर रहा था उस टाइम लिखा गया। हालांकि असूली तौर पर कब लिखा जाता है, जब वो वापस लेके वापस लेके आके, क्योंकि उसने सारा बयान ये दिया कि मुझे रोड सर्टिफिकेट उसने हैंड ओवर कर दिया, मुझे सारी चीज हैंड ओवर की, उस टाइम उसका जो है उसका बयान होता है। ठीक है, इसी तरह से उस वाला जो पार्सल वाला है, उसके साथ भी ऐसे आपने जो है ना इसी तरह से सवाल पूछने हैं कि कब आपका एक्सेप्ट का बयान हुआ। उनको भी एक्सेप्ट का पता, कहते हैं कि हमारा उस टाइम लिखा गया जब हमें हैंड ओवर किएगी सैंपल पार्सल। हालांकि वो उस टाइम लिखते हैं जब वो वापस ला के मोहरल मालहाना के हैंड ओवर कर देता है, उसके बाद उसका जो है ना बयान लिखा जाता है। ये तो मोहरल की बात होगी। अब हम आ जाते हैं मोहर्रम का, मैंने आपको बता दिया उसका चीफ कैसे होना है, फिर उसके ऊपर क्लास की किस चीज का विटनेस होगा। नहीं नहीं, सेट के नहीं, सेट के नहीं। अब देखिए सेट आपका जो है ना, सेट एक्चुअली वो पहला वाला सेट का जो विटनेस है कंप्लेनेंट और प्लस रिकवरी का विटनेस, ये दो मेन सेट के हो गए। अब अगर आपने खींच लेना है तो आप मुहर्रर और उसको सैंपल वाले को जो है ना वो आप कर सकते हैं, वो सेट का जो लेके गया हुआ है। ठीक है, मुहर्रर और सैंपल को वो सेट वाला उसको बना लें आप, वो सेट का। हाँ जी, हाँ वो दोनों सेट के आप कहेंगे उनकी उनकी उन दोनों, क्योंकि खींचना आपने है, ये आपका डिफेंस काउंसिल है ना, आपने कहना कि सर ये सेट के विटनेस हैं, हम इनको दोनों को एक ही दिन क्रॉस करेंगे। ठीक है ना, एक तो ये इस पे होगी। अब हम नेक्स्ट विटनेस जो है ना वो आईओ है। ठीक है, अब आईओ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आईओ का क्या इसमें जो है स्टेटमेंट है। आईओ जो नारकोटिक्स केसेस में जो केस हो रहा है, आईओ वाला जो सिचुएशन है वो ये है कि आईओ कहता है कि आई वाज, हम PW4 उसको ले रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आईओ कहता है कि आई वाज पोस्टेड एट पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं उधर था ऑन सो एंड सो आई पोस्टेड एट पुलिस स्टेशन एंड ऑन द सेम डेट वो जो लेके आया इस्तगासा, फलां पुलिस ऑफिशियल ब्रॉड द कंप्लेंट रिटर्न एंड सेंट बाय सो एंड सो, कंप्लेनेंट ने वो सेंड की। ठीक है, इसके हाथ में ये लेके आया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। आई रजिस्टर्ड द FIR नंबर सो एंड सो, इसके साथ अब FIR के साथ एग्जिबिट लगेगा। एग्जिबिट
वो हम अगर वहां पे हमने दो दो अगर हम बेसिक यही करते हैं कि हमने कंप्लेंट के बयान में रिकवरी विटनेस करवाया, एक रिकवरी थी, ठीक है, और एक कंप्लेंट थी, तो एग्जिबिट पी ए पी बी और अब ये इसके साथ लग जाएगा एग्जिबिट पी सी, इसके साथ पी एफ आई आर के साथ पी सी लगा दिया, ठीक है। और इधर ही हम साथ में इसके साथ कहते हैं कि आई पुट द इंडोर्समेंट एट द मार्जिन ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट के मार्जिन पे जो है ना वो फिर उसको आप उस पे जो है ना वो मैं उसको एंडोर्समेंट कर देते हैं, ठीक है। एंडोर्समेंट देयर आफ्टर, कहते हैं देयर आफ्टर आई प्रोसीडेड टू दी प्लेस ऑफ अकरेंस अलॉन्ग विद, ये जो कांस्टेबल था, ये पुलिस ऑफिशियल था, इसके साथ मैं वहां पर मौके पे पहुंच गया। मौके पे जाके मैंने जो है वो वहां पर जो कंप्लेनेंट था उसका नाम लिख के फलां सो हैंड ओवर टू मी द केस प्रॉपर्टी, उसमें उसकी डिटेल दे दें कि 5 सील पार्सल थे सैंपल के, 5 सील पार्सल थे इसके रिकवर्ड नारकोटिक्स के, ठीक है। गाड़ी की कस्टडी हैंड ओवर कर दी, साथ में पर्सन सर्च आइटम्स थे जो क्यूज से रिकवर हुए थे वो हैंड ओवर कर दिए, साथ में ऑल दी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल दी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वो भी मुझे जो है उन्होंने क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिए, ठीक है। और कस्टडी ऑफ द अक्यूज जो है ना वो भी हैंड ओवर कर दी। उसके बाद वो कहेगा कि आई प्रिपेयर्ड दी अनस्केल्ड साइट प्लान एग्जिबिट पी डी। अब जो अनस्केल्ड साइड प्लान है वो भी इसने खुद बनाया है, ठीक है, ऑन दी पॉइंटेशन ऑफ दी कंप्लेनेंट की पॉइंटेशन पे बनाया, वो मैंने उसको एग्जिबिट पीडी लगाया, और मैं ये उसने बता दिया एग्जिबिट पीडी कर दिया, मैंने अक्यूज को फॉर्मली अरेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आई रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। अब ये आईओ क्या कह रहा है, मैंने मौके पे जितने विटनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, 2 रिकवरी विटनेसेस हैं, ठीक है। एक वो जो इस्तेगासे वाला, वो रिकवरी और इस्तेगासे वाला हो गया, ठीक है, एक रिकवरी वाला हो गया, ठीक है, और एक कंप्लेनेंट का अक्सर करते कोई नहीं है वो बयान, ठीक है, मगर 2 रिकवरी विटनेसेस के बयान लाजमी होते हैं, ठीक हो गया। ये इनके बयान हो गए उधर जो है ना मौके पे। उसके बाद वो कहता है कि देर आफ्टर आई प्रोसीड टू दी जो है पुलिस स्टेशन की तरफ में गया, पुलिस स्टेशन में जाके मैंने आई हैंड ओवर द केस प्रॉपर्टी टू दी मोहर मालहाना एंड पुट दी अक्यूज इन द लॉकअप, ठीक है। वो पुलिस लॉकअप में अक्यूज को जो है ना उसने जो है ना लॉकअप में बंद कर दिया, ठीक होगा। ये उसकी उस दिन की कार्रवाई जो है ना पूरी होगी। उसने विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं 161 की वो लिखनी उधर है मौके पे स्पॉट पे लिखनी है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने जब क्रॉस करना है तो आपने ये चीज को विटनेस को देख के आपने सवाल करने हैं। आपने ऐसे सवाल डायरेक्ट नहीं करने की विटनेस को पता हो और आप उसे सवाल करें वो बैकफायर है और आप इंडोर्समेंट करवाते जाएं कि आपके बयानात मौके पे हुए थे, वो क्या जी हाँ मौके पे हुए थे, ठीक है। ऐसे विटनेस को देखें कि विटनेस की साइकी क्या है, ये बड़ा आपको जरूरी है। विटनेस को देखें कि वो पहले दिन का विटनेस है या 10 दिन की उसने उसके ऊपर जीरा फेस की हुई है, या उसके दिमाग देखें कि थका हुआ है तो उसको कैसे आपने मजीद थकाना है, या मुख्तलिफ सवाल करके ताकि आपके फेवर की बात करें। अक्सर विटनेस मैंने देखा है कि वो उनको ये भी पता नहीं होता कि हमारे बयान जो है ना मौके पे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो विटनेस है ना रिकवरी विटनेसेस, इनकी हर सूरत जो है ना 161 के बयान मौके पे ही होने हैं। आपने करने ही उनके 161 के बयान उधर हैं, आयु ने उधर ही करने हैं, ठीक है ना। वो क्योंकि आपने सारी प्रोसीडिंग जो पहले दिन की है वो सारी मौके की है, ठीक है। तो सारी मौके की प्रोसीडिंग करके जी पूछे पूछे। सर ये उस कैसे से निकलवाना है कि आप मौके पर होंगे या कैसे बुक करना है उसको? अच्छा नहीं डिफेंस है हाँ। तो आप मैं एक और बात बताऊँ ना, मैंने आप उससे पूछी ना कि आपके बयान, आप उससे पूछे कि आपके बयान किधर हुए हैं, 161 का बयान किधर है, तो वो बता दे कि अगर उधर है। ये बैकफायर भी होता है अक्सर, वो कहता है मेरा मौके पे थाने में बैठ के मगर वो अक्सर ये जो सवाल है ये ठीक सवाल है, ये वाला क्या पूछने के थाने में हुए हो आपके अक्सर। मैंने एक और बात बताऊं कि ये वाला सवाल आपने बैकफायर नहीं करवाना अपने ऊपर, ये वाला कि आपका बयान किधर हुआ है। वो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि वो जो है ना मैंने बताया ना वो राइटिंग वाला वो भी मानते हैं सारी की राइटिंग एक बंदे की है सारी। इवन वो नक्शा मौका भी मान जाते हैं कि ये कंप्लेनेंट का नक्शा मौका आईओ का नहीं है। इवन 161 का बयान भी मान जाते हैं कि ये उसका है, कंप्लेनेंट का आईओ के नहीं है, उसकी राइटिंग है कंप्लेनेंट की, ठीक है। तो ये सवाल आप मतलब बच बचा के करने हैं सवाल, आपने विटनेस को देख के जी 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 ये भी सवाल हैं। वो इस वजह से सवाल है ना, मसूली बात बताऊं आपको, ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि मतलब लाजमी बात लिखनी कहाँ पे आपने, ठीक है। और एक और बात भी, बात से आपकी राइटिंग मिल नहीं रही होती है आपकी, तो राइटिंग को बुलाने के लिए भी तो आपको होगे ना कि राइटिंग आपकी कैसे जो है ना वो
मतलब ये इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे है या कैसे मुख्तलिफ राइटिंग है आपकी। तो वो सही सवाल है ये वाले, ये अक्सर ये वाले मुझे तो पसंद नहीं आता ये वाला सवाल आपका, ये वाला कि बोनट पे है या उधर बैठ के या जिधर भी है, क्योंकि बैठ तो जाता है लिखा तो होता है आपका, मगर ये कि राइटिंग हैंड राइटिंग वो बास हैंड राइटिंग दोनों जो है ना मुख्तलिफ होती हैं, तो ये आप जो है ना ये सवाल कर सकते हैं ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, आईओ ने उसके मौके पे कार्रवाई पूरी की, उसके बाद वो क्या किया, उसने उसको लाकर में बंद किया। अब जो नेक्स्ट डे है वो कहता है कि आई प्रोड्यूस दी अक्यूज बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट एंड ही वाज सेंट टू जुडिशियल। ठीक है, मैं असली एक और बात बताऊं कि मैंने आज तक किसी 9C वाले ये नारकोटिक्स केसेस में नहीं देखा कि अक्यूज को जो है ना वो किया जाए, उसको उसका रिमांड मांगा जाए, कभी भी नहीं मांगते। ठीक है, हमेशा उसको जुडिशियल जो है ना, फिजिकल कभी भी नहीं मांगा, हमेशा उसको जो है ना जुडिशियल करते हैं। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे उसको प्रोड्यूस बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट एंड ही वाज सेंट टू जुडिशियल, वो जुडिशियल हो गया। ठीक हो गया। अब जो है ना ये हमने जुडिशियल करवा दी। अब जो नेक्स्ट जो आईओ कहेगा कि ऑन सो एंड सो, बल्कि इस केस में हमने कहा है कि ऑन सो एंड सो आई टुक दी सील 5 सील पार्सल्स having the stamp of so and so of recovered heroin from Horan Malhana wide road certificate number so and so for onward transmission to the NFSA. I deposited the above said sealed parcel in the NFSA on the same day, and on my return I handed over the road certificate along with receiving to the Mohrar. I recorded the statement of the Mohrar. ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया, उसका बयान बयान Mohrar का, ये मतलब आईओ ने ये पूरी स्टेटमेंट देनी है ये वाली। ठीक है कि मैंने उसका उससे लिया पार्सल, फिर मैंने जाके सेंड कर, मैंने इधर आपके सामने सिर्फ 4 विटनेस रखे हैं, मैंने कट शार्ट किए हैं, अदरवाइज इसमें 5-6 विटनेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक वो कंप्लेंट लेके जाने वाला सेपरेट विटनेस हो सकता है, और एक ये पार्सल लेके जाने वाला भी सेपरेट विटनेस हो सकता है, मगर मैंने आपके सामने 4 विटनेस रखे हैं। ठीक हो गया। जो नारकोटिक्स, मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो इन चीजों की ना, तो मैंने थोड़े 4 रख दिए, अदरवाइज ये 6 विटनेस, ज्यादातर केस में 5 तो होते ही होते हैं। ठीक हो गया ना। ये जो सेंडर है, ये जो लेके जाने वाला, ये सेपरेट होता है अक्सर, मगर आईओ भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये उसने पार्सल वाला आके उसका उसका बयान भी लिख दिया मोहरम मालाना का। देयर आफ्टर उसके बाद कहता है कि आई हैंडेड ओवर दी फाइल टू दी एसएचओ फॉर प्रिपरेशन ऑफ द चलान। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एसएचओ को फाइल हैंड ओवर कर दी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द चलान। चलान ये खुद नहीं बनाता, ठीक है ना, ये अक्सर क्या करते हैं, चलानी जिमनी बनाते हैं। ठीक है ना, चलानी जिमनी एंड पे लिख देते हैं फलां फलां, वो एसएचओ फिर उसका 173 की रिपोर्ट जो है ना एसएचओ बनाता है, उसके सिग्नेचर है, सारा कुछ वो सारी चीजें हैं। अच्छा, मैंने बेसिकली आपका सारा जो है ना ये PW3 भी PW4 तक सारे विटनेस करवा दिए। इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत दरमियान में जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन की भी मुख्तलिफ जो है ना वो बताई है कि आपने विटनेस से क्या क्या सवाल करने हैं। अच्छा, इसमें एक और बुनियादी चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मतलब आप हम सारे जो है ना इस टाइम मतलब थोड़े न्यू ही है ना सारे, आपने कम से कम ये डिफ्रेंशिएट रखना है कि दो दो फाइल होती हैं, एक पुलिस फाइल होती है और एक कोर्ट फाइल होती है। ठीक है ना, जो पुलिस फाइल है उसमें जिमनीज होती हैं, उसमें एक के बयानात होते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा रखना है, उसकी बाइफिकेशन रखनी है। और पुलिस फाइल जो होती है वो नायब कोर्ट के पास होती है। ठीक है, जो कोर्ट फाइल है वो कोर्ट की फाइल है। ठीक है, प्रॉपर 173 की रिपोर्ट है, उसके साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो 161 के बयानात की कॉपीज होती हैं उसके साथ अटैच होती हैं, वो इस वजह से होती है कि अक्यूज को देने के लिए होती है। ठीक है ना, तो वो आपने ये बाइफिकेशन जब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप जब कोर्ट में जाते हो ट्रायल में, तो कम से कम छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक और बात भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट जब आपने एग्जिबिट करने हैं तो आपने पुलिस फाइल के एग्जिबिट नहीं करने होते। ठीक है, अक्सर मैं देखा नए स्टूडेंट्स आते हैं तो इसमें आपने डिफ्रेंशिएट रखना है। आपने पुलिस फाइल में कोर्ट फाइल में दोनों में फर्क है। ठीक है, पुलिस फाइल के साथ जिमनीज 167 के बयानात और बाकी चीजें होती हैं, जब कोर्ट फाइल में डॉक्यूमेंट्स और 173 की रिपोर्ट, और जो डॉक्यूमेंट आपने एग्जिबिट करने हैं वो ओरिजिनल होंगे और वो एग्जिबिट होंगे कोर्ट फाइल पे। ठीक है ना, उनके ऊपर बकायदा लिखा जाएगा एग्जिबिट PA, ठीक है, एग्जिबिट PB, PC, PD। अच्छा, एक और प्रैक्टिस भी चल रही है इस पे जो विटनेस की, कि अक्सर उनके जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी एग्जिबिट करा देते हैं। ठीक है, कि फॉर इंस्टेंस आप अब करते हैं एग्जिबिट PA, डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट हो गया, और कहते हैं कि माय सिग्नेचर ऑन द एग्जिबिट, वो फिर लगा देते हैं एग्जिबिट PA/1। ठीक है, या दूसरा साथ में सिग्नेचर भी एग्जिबिट करते हैं ना, वो ये है प्रैक्टिस, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है, ताकि ये इसी की मेरी चकीदगी है और मैंने ही इसको बनाया है, मैं ही आथर हूँ इसका या मैं विटनेस हूँ इसका। ठीक है ना, अब मैं इसको आपको बताता हूँ, जैसे रिकवरी विटनेस है इसका नारकोटिक्स का, तो एग्जिबिट PA लगा दिया आपने उसके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो जो आथर है इसका रिकवरी विटनेस से बनाया है, ठीक है, उसका एग्जिबिट PA/1, और जो रिकवरी विटनेस है उसको उस पर लगा देंगे एग्जिबिट PA/2, रिकवरी विटनेस जो आथर है वो, और एग्जिबिट
PA उसका अपना जो आर्टिकल है, वो जो फर्क मकबूजगी है उसका अपना है, ठीक है, वो लगेगा उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी आप जो सवालात करेंगे हम आपको जवाब देते हैं, आप भी आ जाओ जी। हाँ, अगर आपने कोई सवाल है आपके पास, क्योंकि टाइम टाइम भी काफ़ी मेरे ख्याल में हो गया ना, तो हाँ आ जाते हैं इधर। अच्छा, 20 मिनट है हम, और भी चीजें बहुत सारी हैं। मैं एक बात मैं जरा कर दूं ना, वो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि एक है प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर जो एक चीज होती है वो है होस्टाइल विटनेस। ठीक है, कि होस्टाइल विटनेस क्या होता है। देखें बात सुने, एक जैसे मैंने अभी इस वाले कंप्लेंट केस में, कंप्लेनेंट था, उसने आया कि मैंने रिकवर किया है जी 5 किलोग्राम हीरोइन रिकवर की है, कंप्लेंट में ये जिक्र है। जबकि विटनेस कंप्लेनेंट कोर्ट में आया और कहे कि नहीं मैंने तो ये हीरोइन रिकवर नहीं की, मैंने तो शराब रिकवर की थी। अभी ऐसे विटनेस, जब ऐसा विटनेस आए और कहे कि मैंने शराब रिकवर की थी, आप उसको डील कैसे करोगे फिर? तो आपने फिर जो है ना उसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाना है, बीइंग अ प्रोसिक्यूटर। ठीक है, होस्टाइल लाजमी डिक्लेयर करवाना है, क्योंकि आपका मटेरियल कंट्राडिक्शन आ गई उसकी, जो फैक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड है उसके बिल्कुल अपोजिट बता रहा है। तो आपने लाजमी है उसको क्या करना है, उसको होस्टाइल डिक्लेयर करना है और आपने उस पर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, क्रॉस उस पे आपका अपना विटनेस है, आपने उसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाया है और आप भी उसके ऊपर क्रॉस करेंगे। ठीक है, मेरी इसी तरह से एक सिचुएशन हुई, वो सेम, ये मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बता रहा हूँ, इसी तरह से उससे ये हीरोइन वगैरह रिकवर हुई थी, मगर विटनेस आया उसने कोर्ट में आके बताया कि मुझे शराब रिकवर हुई थी, मेरे से तो ये रिकवर नहीं हुई। फिर उसके ऊपर मैंने क्रॉस किया, फिर मुख्तलिफ उस पर क्रॉस के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर उसमें ये वो जो विटनेस था, मैंने उसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो वो थोड़ा मेरे उसमें आ गया, मतलब इन्फ्लुएंस में आया। तो उसमें जो मैंने पूरी इसकी कंप्लेंट के जो पूरे कंटेंट्स थे, ठीक है, वो सारे मैंने उससे वो जो है ना निकलवा लिए कि हाँ वो कंप्लेंट आपने तैयार की थी जी, मैंने तैयार की थी, वो सिग्नेचर आपके थे जी, मेरे सिग्नेचर थे, उस कंप्लेंट में ये हिरवन थी जी, जी उसमें लिखा हुआ हिरवन थी। मैंने सबसे पहले उससे पूछा जब आप कोर्ट में आते हो आप FIR पढ़ते हो, कहते जी मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ी थी आज, कहता जी पढ़ी थी। मैंने कहा इसमें ये सारे, फिर मैंने उसके सारे क्वेश्चन किए, इवन मैंने सारा वो उससे निकलवा लिया जो चीजें थी। अदरवाइज अगर वो ना माने, अपने विटनेस को देख के इस पर क्रॉस करनी है। अगर वो ना माने तो आपने फिर सारे क्वेश्चन सजेशन फॉर्म में देने हैं। इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट, वो जितने भी कंटेंट है ना, पूरा कंटेंट उसका, ठीक है ना, वो सारा, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट ऑन सो एंड सो ये जो हीरोइन थी, हीरोइन वाज रिकवर्ड। ठीक है, और साथ में आपने जो एंड पे सजेशन देनी है वो ये देनी है कि मैंने जो है ना अक्यूज के साथ मिल गया हूँ। इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई इन कनामस विद द अक्यूज पर्सन। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ये वाली कि मैंने हीरोइन रिकवर की थी, वो ये शराब, वो मैंने उसकी कनामस में या उसके पैसे ले लिए, ब्राइब ले लिए, उस सूरत में मैं ये स्टेटमेंट जो है ना दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन का बहुत फायदा होता है। देखिए मैं आपको इस केस में तो नहीं, नारकाट्स वाले केस में, इस केस में एक्चुअली इक्विटल हो गया था ये वाला, क्योंकि आपका बड़ा मेन विटनेस कंप्लेनेंट आगे ये कह दे कि मैंने हीरोइन रिकवर नहीं की, मैंने शराब रिकवर किया, तो ये बहुत बैकफायर होता है, प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल तबाह हो गया। मगर मैंने एक और केस में इसी तरह से एक विटनेस आई, उस बच्ची थी 16 साल की, उसके साथ रेप हुआ। ठीक है, और मैंने, उस बच्ची ने आके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि मैं इसको माफ करती हूँ। उस बच्ची के ऊपर मैंने क्रॉस की है रिसेंटली। ठीक है, उस सारे मैंने कंटेंट उससे निकलवा लिए, सारी उसके कंप्लेंट के 164 के बयानात के। अब वो जज साहब की बात थी कोर्ट के अंदर ही कि 99.9% ये केस आपका जो है ना कन्विक्शन का, अब आप बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। आपको तो बिल्कुल आप जो है ना उस पर क्रॉस के सजेशन के फायदे होते हैं। और एक और बात बताऊं, ये उस्मान मिर्जा वाला केस जो है, उस्मान मिर्जा वाला केस में हमारे दोनों जो मेन विटनेस थे, स्टार विटनेस, वो लड़का और लड़की दोनों हॉस्टाइल हो गए थे, दोनों पे सजेशन हुई थी, और दोनों एट द एंड अब हाई कोर्ट में भी उनका जो है ना क्या हुआ है, उनको ऊपर उनको सजा सजा हुई है हाई कोर्ट में भी उनको। ठीक है ना, हाँ सजा हो गई है तो वो होते PW है, तो वो होता PW है। नहीं नहीं, जिमनी मान सकते, देयर इज डिफरेंस। जिमनी और इसमें फर्क है एक शिफ्ट में, ये आप जाके कोर्ट फाइल ये पुलिस में से लाजमी देखें, हर जिमनी के एंड पे एक शिफ्ट के बयान होते हैं। ठीक है ना जी, चलो विकास साहब ये सवालात हैं जो भी इनके आए, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। चलो ये अब अच्छा जी, अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
पूरे सेशन में जो भी आपके, हमारे पास 15 मिनट हैं और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। भाई ये मेरा क्वेश्चन है, अगर डिफेंस साइड से हूँ तो ये जो सर ने मतलब ये सारा जो लेक्चर दिया है, तो ये दो उनकी जो हैंड राइटिंग के अंदर कंट्राडिक्शन और डेट्स के अंदर कंट्राडिक्शन जो है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रांग पॉइंट हो सकते हैं डिफेंस साइड पे अगर वो देखिए डिफेंस साइड से जो सर बता रहे थे उसमें ये 2 पॉइंट्स, बाकियों के साथ ये भी ऑफ कोर्स दोनों मटेरियल कंट्राडिक्शन हो सकती है। देखिए ना, मेरा केस है, मैं प्रोसिक्यूशन हूँ और मेरा केस है कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट तैयार की, मौके पे उसने फर्द बनाया, उसने ये 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। आईओ बाद में जाएगा ऑब्वियसली, और आईओ जब जाएगा तो वो इज अ डिफरेंट पर्सन, तो वो अपनी उसकी हैंड राइटिंग होगी जिसमें वो वहाँ गवाहान को शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात लिखेगा, वो वहाँ जाके नक्शा मौका बनाएगा। तो ये 2 हैंड राइटिंग 2 लोगों की होंगी, और ये सर ने ये यकीनन ऐसे बता रहे होंगे कि वो फाइल, ऐसा अक्सर होता है कि पूरी की पूरी फाइल एक हैंड राइटिंग में होती है, पुलिस वालों ने राइटर हायर किए होते हैं और वो मतलब ये चलता है ऐसे। तो जब हैंड राइटिंग एक ही बंदे की आ रही है, मीनिंग देयर बाय कि पूरी की पूरी फाइल कहीं एक जगह बैठ के कोई एक ही बंदा लिख रहा है, तो ये सजेस्ट करता है कि all the fake and fictitious proceedings were carried out while sitting at the police station. So obviously ये it is damaging for the prosecution. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आंसर करता हूँ। देखें, ये इसी तरह से एक केस में 5 किलोग्राम चर्च थी और इसी बेस के ऊपर ये सही बात है कि विद अदर अदर लकूनास उसको उन्होंने जो है एक्विट कर दिया। वो ये था कि आईओ की जो थी ना जो राइटिंग, एक विटनेस ने ये कह दिया कि ये जो कंप्लेंट है, ये जो रिकवरी मीमो है और ये जो 166 के बयानात हैं, ठीक है, ये सेम हैंड राइटिंग के हैं। और आईओ ने ये कहा हुआ था कि ये 166 के बयान मेरी हैंड राइटिंग के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौके पे आईओ मौजूद था, ना कि कंप्लेनेंट। तो इस बुनियाद के ऊपर वहां पर वो एक्विटल भी हुआ। तो ये वाकई एक फैटल पीस ऑफ एविडेंस बनता है, क्योंकि आपने बीइंग अ डिफेंस आपने एवरी पॉसिबल एंगल आपने तलाश करना है जो आपके फायदे का हो। तो व्हाई नॉट, अगर राइटिंग डिफरेंट है, रिकवरी मीमोज की, कंप्लेंट की या 166 के बयान की, या मैच करती है, तो अपने फायदे में आपको उसको लाजमी क्रॉस करना चाहिए ताकि आपको फायदा हो उसका। जी जी। अच्छा, एक और यहाँ सवाल तला ने पूछा था कि सजेशन आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और सजेशन होती क्या बेसिकली? सजेशन होती है आपका डिफेंस, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इन योर डिफेंस। तो आप सजेशन फॉर्म में आप अपना केस कोट करते हैं, ठीक है। आप जब ये उसको कह रहे हैं ना, मतलब मिसाल जैसे अदनान साहब ने आपको दी कि आप आखिर में ये उसको सजेस्ट करते हैं कि इट इज इनकरेक्ट, ये गलत है कि मैंने मुल्जिम साइड से मिल के उनके साथ उनसे पैसे लेके, उनसे रिश्वत लेके आज झूठी शहादत दे रहा हूँ। ये आप क्या कर, ये डिफेंस विटनेस कह रहा है कि ये बात गलत है, लेकिन आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अदालत आपकी सजेशन को आपके डिफेंस में देखती है कि अच्छा, मतलब यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द कोर्ट इन योर डिफेंस। तो जो आपका डिफेंस होता है आप उसको सजेस्टिव फॉर्म में विटनेस के ऊपर कोट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये किया हुआ है जी कि इफ English docket is issued in the name of IO, so application for the issuance of English docket is always drafted by the IO, of course. Can IO get sample parcel submitted through any of his subordinate? Very often IO do this. Is it fatal for the case of the prosecution? आप रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, करें आप करें, मैं भी कर लूंगा, आप करें। अच्छा, तो जी एक सवाल ये था कि जी इंग्लिश ऑब्वियसली आईओ ही दरखास्त लिखता है फॉर द इश्यूएंस ऑफ इंग्लिश डॉकेट। इंग्लिश डॉकेट मैंने कल आपको बताया था कि इंग्लिश डॉकेट बेसिकली वो फॉर्म 1 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो रूल 4 के मुताबिक, उसको भेजने के लिए एक अथॉरिटी है, इसके अलावा वो इंग्लिश डॉकेट कुछ नहीं है। अच्छा, जब अथोराइज करते हैं, दरखास्त देता है आईओ, तो आईओ के नाम पे इंग्लिश डॉकेट जारी हो गया कि भाईजान आप जाएं और जाके जमा करवा के आए। उसके बाद वो आगे अपना किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए,
इन स्ट्रिक्टो सेंसो आईओ को ही जमा करवाने चाहिए, क्योंकि उसके नाम पे उसको ऑथोराइज किया गया है एज सेंडर या डिस्पैचर। लेकिन पुलिस रूल्स चैप्टर 20 रूल 1 2 दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ना। और इसी तरह से 175 सीआरपीसी में भी आईओ प्रोसीडिंग्स में अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है, कर सकने में हर्ज नहीं है। और इसके अलावा भी एट द मैक्सिमम एक और मैं आपको बता दूं, साथ कोड कर दूं, 150 क्लास 2 156 क्लास 2 प्रोटेक्ट करती है ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग जो किसी अनऑथोराइज पर्सन ने, लेकिन वो पुलिस वाला, मैं और आप नहीं बीच में, वो किसी पुलिस ऑफिसर ने की हो लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं था वो काम करने के, मेयरली ऑन दिस ग्राउंड, वो उसकी प्रोसीडिंग को आप इलीगल नहीं कह सकते। ठीक है, इट इज एन इरेगुलरिटी, इट्स मेयरली एन इरेगुलरिटी, इट्स नॉट इलीगैलिटी। अदनान साहब कुछ ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन जो है ना एक कोर्ट में मुझे जज साहब ने पूछा, बल्कि जज साहब तो इसके ऊपर बड़े परेशान थे कि ये तो बहुत बड़ा लकूना है, बड़ा फैटल है। तो मैंने उनको कहा कि सर, और कहते हैं ये तो सेफ ट्रांसमिशन आपने उड़ा के रख दी। आप जो है ना, एक बंदे को कहा गया, एसएसपी ऑफिस ने कहा गया, और वो सीनियर भी था, तो उसका क्यों आपने वायलेट किया? तो मैंने कहा सर, इसमें सेफ ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं उड़ी, क्योंकि हमारे पास रोड सर्टिफिकेट था। रोड सर्टिफिकेट पे जिस कंसर्न बंदे का नाम है या जिसका 161 का बयान हुआ है, वही गया है पार्सल लेके और वही वापस लेके आया है रोड सर्टिफिकेट, उसने जमा कराया। तो इसमें रोड ये जो सेफ कस्टडी, सेफ ट्रांसमिशन बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई। इसको लकुना वकासा वाली बात ठीक है कि सम मेयर इरेगुलरिटी इज नॉट फैटल। बट एक और मैं बात ऐड करता चाहूँ कि डिपेंड्स अपॉन द माइंड ऑफ द जज, वो किसको किस तरीके पे लेता है। वैसे डिफेंस के लिए ये एक अच्छा स्ट्रांग एक वो है, उसके लिए एविडेंस है अपने हक में। ठीक है, डिफेंस के लिए अगर डिपेंड करता है कि जज है वो प्रोसिक्यूशन माइंडेड है तो वो इसको इग्नोर कर देगा। बट एक जज है वो अक्यूज के फेवर में फैसले करता है तो वो आपके फायदे की बात हो सकती है। ये जज पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको इरेगुलरिटी लेगा या उसको फैटल लेगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है मेरी नजर में। क्योंकि मैंने लेकिन लीगली इट्स नॉट एज फैटल, मगर अदर लकुनास के साथ इसकी एक वर्थ बन जाती है। डॉक्टर आईओ के नाम पे आता है, तो आईओ अगर किसी को डिप्यूट करता है तो वो भी तो ऑथराइजेशन का वो डॉक्यूमेंट होता है, आईओ किसी को डिप्यूट कर रहा है ले जाने के लिए। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ ना। देखिए, जब भी कभी भी मुहर्रर का बयान होता है ना, या उसका बयान होता है जो लेके जाने वाला है सैंपल, वो ये कहता है